everyone, my name is Krishna Patki. I'm specially fire and safety disaster management completed and from Delhi University. So guys, आज हम जा रहे हैं फायर सेफ्टी अवेयरनेस के लिए हमें क्या क्या इक्विपमेंट हमारे पास अवेलेबल है और क्या क्या हमें केयर करना चाहिए एंड फॉर एग्जांपल्स व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाला हूँ. सो सिंपल और सारी चीज़ें आपके रिलेटेड है और ये सेफ्टी पर्पजली आप आपके घर में, आपके कॉर्पोरेट में, आपके ऑफिस में, आपके गोडाउन में, कहीं भी किसी भी प्लेस में आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से एंड इमरजेंसी के हम विद इन सेकंड में, विद इन टाइमिंग में हम रोक सकते हैं. सो गाइज, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको बताऊंगा कि ट्रायंगल ऑफ फायर्स में आ जाते हैं तीन चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंस, बहुत मायने रखती है. जैसे कि ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल, ये तीन चीज़ें बहुत मायने रखती है. ये तीन चीज़ें में से एक भी चीज़ अगर हटाएंगे तो कोई भी फायर क्रिएट नहीं होती. तो फायर क्रिएट होने के लिए तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें है, हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन. मेक श्योर इसमें से एक भी चीज़ चली गई या हम निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं तो फायर रिलेटेड यानी कि फायर क्रिएट नहीं होती है. सो गाइज, हम चले जाते हैं नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट पॉइंट पे. जो आज का सेशंस में हम हुआ था, मॉक ड्रिल हुई थी, इसी सेशंस में हम चले जाते हैं. जो हमने दिखाया था कि सबसे बेस्ट जो है फायर एक्सटिंग्विशर्स का वर्क करता है वो सैंड. जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे सैंड है. ये सैंड है ऑल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के हम यूज कर सकते हैं. इलेक्ट्रिक फायर हो या पेट्रोल फायर हो या ऑयल फायर्स हो, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम सबसे बेस्ट जो एक्सटिंग्विशर का काम करती है सैंड, जो हम यूज कर सकते हैं. देन आपके पास जो मैं आपको कहूँगा कि कितने टाइप के फायर्स होते हैं. जो 5 टाइप के फायर्स होते हैं उसमें A, B, C, D एंड E जो अल्फाबेट दिए गए हैं. बट हम इस फायर्स में पहले जो आता है सॉलिड फायर, उसमें आ जाता है पेपर्स, वुड पेपर्स, ये सारी चीज़ें, कपड़ा, ये सारी चीज़ें. बी में आता है लिक्विड फायर, लिक्विड में आता है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सारे. एंड सी में आ जाता है गैस फायर, जो आपके घर में LPG, CNG, सारे गैस फायर है. देन आता है केमिकल फायर, जो केमिकल फायर्स में आता है एल्यूमिनियम, पेट्रोलियम, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक्स, ये सारी चीज़ें केमिकल फायर्स में आ जाते हैं. एंड देन आ जाता है इलेक्ट्रिक फायर. इलेक्ट्रिक फायर में आ जाता है इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट फायर. ये सारी चीज़ों के लिए ये फायर्स, हम 5 प्रकार के फायर हैं. इन सारी चीज़ों के लिए हमारे पास जो इक्विपमेंट अवेलेबल है हमारे ऑफिस में, हमारे जिस जगह पे हम काम करते हैं उस प्लेस के लिए, जो होता है 3 फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं अवेलेबल मोस्ट ऑफ द टाइम, जो हम इजीली और उसको बहुत अच्छी तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं. दिस वन इज ABC ड्राई पाउडर, जो हम अवेलेबल है, जहाँ पे उसमें लिखा गया है ABCD इफ, जो इन चीज़ों के ऊपर हम आपको कंट्रोल कर सकते हैं. देन आता है CO2, जिस कार्बन डाइऑक्साइड, जो इलेक्ट्रिक फायर के लिए हम मोस्ट ऑफ द टाइम सर्वर रूम में इसको यूज कर सकते हैं. देन आता है मैकेनिकल फोम, जो किचन फायर के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम, होटल इंडस्ट्रीज, जो ऑयल फायर होता है किचन फायर के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको यूज कर सकते हैं. तो 3 टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं. एज वेल एज किचन फायर के लिए उसमें वाटर फॉर्म भी होता है और ये दिस इज अ मैकेनिकल फॉर्म, जो 4 टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं. सो गाइज, इन फायर्स को हमें कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि हमारे पास किस प्लेस पे हमारे पास इक्विपमेंट हुए हैं, लगे हुए हैं. इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको होनी बहुत जरूरी है. असेंबली पॉइंट जो हमारे पास जाता है, जो मेन पोर्च एरिया, मेन गेट एरिया, जो असेंबल आपको होना है. इमरजेंसीज में किसी भी प्लेस में अगर आपको सायरन बजता है या किसी का इमरजेंसी कॉल आता है, इमरजेंसी आवाज आती है, कोई भी आग लगती है किसी भी प्लेस पे, यार्ड में, तो आपको इंस्टेंटली उस प्लेस से आपको इवैक्यूएट होना है, बाहर निकलना है और आपका सही प्लेस पे जो बनाया गया है असेंबली पॉइंट में आपको असेंबल होना है. और असेंबली पॉइंट जो होता है आपका मेन गेट एरिया, ओपन प्लेस, ग्राउंड एरिया, उस प्लेस पे आपको असेंबल होना है. और असेंबल होने के बाद आपके जो टीम लीडर होते हैं वो आपके पास आएंगे और आपके ब्रीफ करेंगे कि असेंबली पॉइंट होने के बाद आपको क्या क्या इन चीज़ों का केयर करना चाहिए. सो गाइज, आप इस प्लेस पे आने के बाद इमरजेंसी में क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ों की आपको जानकारी मिल गई होगी. आई होप सो. फिर एक बार कृष्णा पत्की, थैंक यू सो मच, धन्यवाद.